भारत के सबसे चर्चित शिक्षकों में से एक, करोड़ों छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय नाम खान सर, और अब उन्हीं के कोचिंग संस्थान के बाहर हुआ बवाल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। पटना के मुसल्लापुर हाट इलाके में देर रात हंगामा, पत्थरबाजी, कथित फायरिंग, घायल गार्ड, छात्रों का प्रदर्शन और फिर वायरल वीडियो ने इस पूरे मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। क्या ये हमला किसी बाहरी गैंग ने किया था? क्या कोचिंग संस्थानों की आपसी प्रतिस्पर्धा इस विवाद की वजह बनी, या फिर जांच में सामने आई वीडियो ने पूरी कहानी ही बदल दी? इस पूरे विवाद में खान सर क्या कह रहे हैं? पुलिस जांच अब तक कहां पहुंची है? और आखिर इस केस में ऐसा क्या हुआ कि बिहार सरकार को कोचिंग संस्थानों पर नई नीति बनाने की बात करनी पड़ी? आइए आपको बताते हैं इस पूरे मामले की शुरुआत से लेकर अब तक का हर बड़ा अपडेट, बिल्कुल आसान से और बिल्कुल इजी वे में। पटना का मुसल्लापुर हाट इलाका, जहां हजारों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने पहुंचते हैं, और इसी इलाके में मौजूद है खान ग्लोबल स्टडी सेंटर, जिसे देश भर में लोग खान सर के नाम से भी जानते हैं। मामले की शुरुआत 2 जून की रात से होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात खान सर के संस्थान के बाहर अचानक हंगामा शुरू हो गया, पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई और कथित तौर पर गोली चलने की भी बात सामने आई है। इन सभी के बीच इस दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। अगले ही दिन बड़ी संख्या में छात्र संस्थान के बाहर जमा हो गए। छात्रों ने प्रदर्शन किया, सुरक्षा की मांग की और दोषियों की गिरफ्तारी की बात भी कही। घटना के बाद खान सर खुद सामने आए और उन्होंने दावा किया कि उनके संस्थान को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। खान सर का कहना था कि कुछ प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थान उनकी लोकप्रियता और कम फीस मॉडल से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि गरीब छात्रों को सस्ती शिक्षा देने की वजह से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी और इसी के कारण उनके संस्थान पर हमला कराया गया। इन सब के बाद खान सर ने ये भी आरोप लगाया है कि उनके गार्ड के साथ मारपीट की गई और फायरिंग भी हुई है। उनके बयान के बाद मामला सिर्फ एक हिंसक घटना नहीं, बल्कि कोचिंग इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धा से जुड़ा विवाद बन गया। पुलिस जांच में अब जो सामने आया है वो ये है कि घटना के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए। प्रारंभिक जांच में करीब 15 से 20 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों की पहचान भी की और 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनके एक अन्य कोचिंग संस्थान से जुड़ी व्यक्ति का नाम भी सामने आया है, लेकिन इसी बीच जांच में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे मामले को और ज्यादा विवादित बना दिया। कहानी में नया ट्विस्ट आता है कि शुरुआत में खान सर और उनके समर्थकों की तरफ से लगातार गोलीबारी की बात कही जा रही थी, लेकिन बाद में पुलिस रिकॉर्ड और एफआईआर को लेकर सवाल उठने लगे। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि दर्ज एफआईआर में गोली चलने का स्पष्ट जिक्र नहीं था, यानी पुलिस फिलहाल इसे मुख्य रूप से हिंसा और मारपीट का मामला मान रही थी। यहीं से 2 अलग अलग दावे सामने आने लगे। एक तरफ खान सर और उनके समर्थक फायरिंग की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पुलिस जांच में गोलीबारी की पुष्टि अभी बाकी थी। मामलों में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो वायरल हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीडियो में दावा किया गया है कि गोली चलाने वाला कोई बाहरी हमलावर नहीं, बल्कि खान सर की सुरक्षा टीम से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने खान सर के 2 बॉडीगार्ड्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। बाद में दोनों गार्डों को गिरफ्तार किए जाने और उनके हथियार जब्त किए जाने की खबरें भी सामने आई। पुलिस ने खान सर से भी पूछताछ की। हालांकि खान सर ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है और उन्होंने ये कहा है कि उनके संस्थान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले में कई बड़े जो सवाल खड़े हुए हैं। क्या वास्तव में बाहरी लोगों ने हमला किया था?
क्या ये कोचिंग संस्थानों की रंजिश का मामला है? वायरल वीडियो में दिख रही फायरिंग की सच्चाई क्या है? और अगर गोली चली तो आखिर किसने चलाई? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल पुलिस जांच के दायरे में है। सीसीटीवी फुटेज में है प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, फॉरेंसिक जांच और हथियारों की जांच के आधार पर पुलिस पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक और प्रशासनिक असर पर यह विवाद अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रहे क्या? इसने बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला बढ़ने के बाद बिहार सरकार के कुछ मंत्रियों ने संकेत दिए हैं कि राज्य में कोचिंग संस्थानों के लिए नई नीति लाई जा सकती है। सरकार का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा, संस्थानों की जवाबदेही और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियमों को और ज्यादा सख्त बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो खान सर कोचिंग विवाद अब सिर्फ एक फायरिंग केस नहीं रह गया है। ये मामला कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा व्यवस्था, वायरल वीडियो और पुलिस जांच के बीच उलझी एक बड़ी कहानी बन चुका है। एक तरफ खान सर इसे अपने संस्थान को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ जांच में लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अब सच क्या है, इसका अंतिम जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के छात्रों और लोगों की नजर बनी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।